पाठ 8 अनमोल वचन। दोहा अपने आप में बहुत गहरे अर्थ को समेटे हुए होता है। आओ कबीरदास और रहीमदास के कुछ दोहे पढ़ें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोहों की विशेषता यह होती है कि मात्र 2 पंक्तियों में शिक्षा, जीवन का सार, दर्शन आदि विषयों को ऐसे पिरोया जाता है कि पढ़ने में भी ये रोचक एवं आकर्षक लगते हैं और इनसे जीवन उपयोगी शिक्षा भी प्राप्त होती है। कबीरदास जी के दोहों से हमें मधुर वाणी बोलने, परोपकार की भावना अपनाने तथा कार्य को अतिशीघ्र करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं रहीमदास जी के दोहों से अपने दुख को स्वयं तक ही सीमित रखने, सभी से प्रेम एवं स्नेह बंधनों को बनाए रखने तथा रूठे सज्जनों को बार बार मना लेने की शिक्षा मिलती है। तो पाठ शुरू करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहूं। चंद्रबिंदु का उच्चारण ध्यान रखेंगे। शीतल होए, बानी यानी वाणी और आपा यानी अहंकार, घमंड। तो कबीर दास जी ने अपने दोहे में वाणी यानी अपने मुख से निकली बातों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने वाणी को सबसे ऊपर रखा है। महाकवि संत कबीर दास के दोहे में कहा गया है कि हमें अहंकार का त्याग करके ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे। वृक्ष कबहू नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष यानी पेड़, कबहू नहीं फल भखें, भखें यानी खाएं। तो वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। नदी न संचय नीर, संचय यानी पिए, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। परमारथ के कारणे, दूसरों के भलाई करने के लिए, दूसरों के लिए साधुन धरा शरीर। साधु जो है वो सज्जन व्यक्ति जो है वो शरीर धारण करते हैं। तो साधु का स्वभाव परोपकारी होता है। यहाँ पे कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं और कहते हैं कि जैसे वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता और नदी जिस प्रकार से अपना जल स्वयं नहीं पीती, वैसे ही साधु और संत सज्जन व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं, दूसरों को ज्ञान देने के लिए करते हैं, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। काल यानी कल। तो कबीरदास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, पल में परलय होएगी, बहुरी यानी फिर। तो कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। तो हमारा ये स्वभाव हो जाता है कि कभी कभी हम कार्य को टालते रहते कि ठीक है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी समय की महत्ता बता रहे हैं कि जो करना है उस कल के लिए जो टाले हो उसे आज ही कर लो और आज जो करना है उसे अभी करो। पल में परलय होगी, कुछ ही समय में जीवन समाप्त हो जाएगा। कब दुनिया खत्म हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। तो बहुरी करोगे कब, तो तुम क्या कर पाओगे। रहीमन निजमन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठलई हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोई। रहीमदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने मन के दुख को, दर्द को अपने मन में ही छुपा कर रखे, क्योंकि सुनी अठलई है माने मजाक उड़ाएंगे, इतराएंगे। सुनकर लोग मजाक उड़ाएंगे, बाटी न ले हैं कोई, कोई उसे बांटेगा नहीं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जूरे, जूरे गांठ परी जाए। तो रहीमदास जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रेम का धागा जो है उसे झटका देकर मत तोड़ो, यानी
प्रेम का नाता बहुत नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं। यदि यह प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है, टूटे से फिर ना जुड़े, तब फिर इसे जोड़ना काफी कठिन होता है और जूरे गांठ पड़ जाए। और अगर इसे जोड़ने की कोशिश की जाए तो धागे की तरह ही मन में भी एक गांठ पड़ जाता है। तो प्रेम के धागे को हमें झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। मनमुटाव थोड़े बहुत सबके बीच होते हैं, तो इसे इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि गांठ पड़ जाए। रूठे सुजन बनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे सुजन बनाइए, सुजन यानी अच्छे लोग, सज्जन लोग, जैसे या जो आपका भला चाहने वाले लोग हैं, वो भी कह सकते हैं आपके माता पिता। तो यदि आपका प्रिय 100 बार भी आपसे रूठ जाए, रूठे सुजन बनाइए जो रूठे 100 बार, तो रहीमन फिर पोइए, क्योंकि यदि टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार यानी मोतियों का हार, मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। तो यहाँ पर रहीमदास जी ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको पाठ समझ में आए, पसंद आए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे आगे सब्सक्राइब करें। मेरे आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।